गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 9th क्लास में ग्रामर में कर रहे थे अलंकार। तो हम शब्दालंकार कर लिया था, अर्थालंकार का भी हमने एक भाग कर लिया था, उपमा अलंकार। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ में आया? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, जन, जानो आदि शब्दों के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ क्या गया? मानो सिर फट गया उसका वहीं, जैसे लाल रंग का घड़ा। संभावना जताई गई कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई यों उत्तरा के, उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की घरवाली, के नेत्र जल से भर गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, जैसे ओस की बूंदें हैं, उनसे जो कमल का बिल्कुल तवे नए हो गए हों, इस तरह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस काल मारे क्रोध कतन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस समय उनका जो शरीर था वह क्रोध के कारण कांपने लगा, मानो हवा के जोर से। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो तूफान आ जाता है समुद्र में भी, जैसे समुद्र में तूफान आ गया हो इस तरह से उनके शरीर कांपने लगा क्रोध के कारण। ठीक है, तो इसमें शब्द में क्या आते हैं? मानो, जन, जानो, जौ आदि शब्द आते हैं। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति, अतिशय जमा उक्ति। अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसकी परिभाषा है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, तो लोक सीमा से परे हो जाए, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आगी, लंका सिगरी जरी गई, गई निशाचर भागी। हनुमान की पूँछ में लग न पाई आगी, कि हनुमान की पूँछ में तो आग भी नहीं लग पाई। लंका सिगरी जरी गई, लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गई। मतलब वहाँ पर आग लगने से पहले ही सब कुछ हो गया, तो ऐसा असंभव है। जब आग लगेगी तभी तो कुछ होगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति अलंकार। दूसरा इसका देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ साकेत में अयोध्या नगरी का वर्णन किया गया है कि अयोध्या नगरी में स्वर्ग के समान है। इस स्वर्ग से देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये साकेत नगरी जो कि स्वर्ग से मिलने के लिए गगन में जा रही है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति। प्राण छूटे प्रथम रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। प्राण छूटे प्रथम रिपु के, पहले ही प्राण छूट गए। रघुनायक सायक छूट न पाए। रघुनाथ के धनुष से भी तीर भी नहीं निकला था, बाण भी नहीं निकला कि उससे पहले ही शत्रु के प्राण निकल गए, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक लगेगा ही नहीं तीर किसी को, तो उसके प्राण कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर क्या है? किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कहा गया है। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। वह शर, वह बाण, उधर गांडीव गुण से, जो अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, गुण से भिन्न जैसे अलग हुआ, वैसे ही धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। वैसे ही जयद्रथ का जो सिर था वह धड़ से अलग हो गया। उधर तो बाण निकला तर्कस धनुष से, और ऐसे ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। तो ऐसा होना असंभव है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति, जितनी भी जड़ प्रकृति की वस्तु है, उनको एक मनुष्य के रूप में, किसी को औरत के रूप में, किसी को
आदमी के रूप में चित्रित किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण, मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान में दिन जो है ढल रहा है, तो संध्या हो रही है, सूरज छिपने वाला है का समय है। मेघ में आसमान से, बादल, आसमान में बादल छाए हुए हैं और वहाँ से कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी। संध्या को एक युवती के रूप में चित्रित किया है कि वह धीरे धीरे उतर रही है। संध्या सुंदरी आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? मानवीकरण अलंकार। पाहुन जो गाँव में आए हों शहर, गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के, पाहुन मीन्स अतिथि। जब किसी शहर से अतिथि गाँव में आता है तो कैसे आता है वो? मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ जब आते हैं, बादल जब आते हैं तो हवा चलने लगती है, प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो शहरी मेहमान जब गांव में आता है तो उसको शहरी मेहमान को एक रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर बादलों को तो मेहमान के रूप में चित्रित किया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ कर लिए हैं पीले, ब्याह मंडप में पधारी। और सरसों की न पूछो, सरसों क्या है? पककर तैयार हो गई है खेतों में। कविता की पंक्तियां हैं ये सरसों की मत पूछो, वह सियानी हो गई है, जवान हो गई है, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं और विवाह के मंडप में पधार चुकी है। तो यहाँ पर सरसों को एक युवती के रूप में चित्रित किया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, उपमेय पर उपमान का आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, क्योंकि आरोप होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक में होता है नाटक, कि कोई किसी का अभिनय करता है, कोई किसी का अभिनय करता है, तो कोई किसी, जैसे कोई राम का अभिनय कर, जैसे रामायण में ही कोई राम का अभिनय करता है, कोई सीता का अभिनय करता है, तो उन पर आरोप होता है उनका। तो कौन सा अलंकार होगा वहाँ पर? दो व्यक्तियों की अद्भुतता को प्रकट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ होगा रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरणों पर किसका आरोप है? कमल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। दुख है जीवन तरु के मूल, जीवन पर दुख का आरोप होने के कारण कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? रूपक अलंकार, ठीक है। प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। प्रेम सलिल, प्रेम रूपी जल से द्वेष का, जो द्वेष है दूसरे के प्रति, उसका सारा मल धुल जाएगा। तो यहाँ पर जो द्वेष है, ईर्ष्या का भाव है, उसमें प्रेम का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तो ये हमारे अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और इन्हें याद करना है।